हेलो बच्चों, आज हम 9.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और देखें, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। इस फार्मूले को गौर से देख रहे हैं, इसको याद करें। देखें क्या है फार्मूला। पी पी दो लाइनें लगाएं। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे होता है 270 और यहाँ पे एक चक्कर पूरा लगाएं तो ये बन जाता है 360 डिग्री। देखिए 0 से लेकर 90 तक इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 से लेकर 180 तक इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और इसी तरह फिर ये थर्ड और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब फार्मूला कौन सा याद करना है? बहुत आसान। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। सारे बच्चे अपना ख्याल रखें। ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, या फिर ऑल शुगर टी कप, सारे कप चीनी के, या अली स्कूल तो चलो। तो हर बंदे ने इसका एक अपना मेथड बनाया होगा, आप जैसे दिल करे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मैं याद करता हूँ पंजाबी में, एक आसान तरीका, आ सजना टुर चलिए। आ सजना टुर चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो। ठीक है। उधर जाके करना क्या है? तो ये देखे, आ सजना टुर चलिए। ए से मुराद क्या है यहाँ पे? ए से मुराद यहाँ पे है आल। ठीक है। एस से मुराद क्या है? एस से मुराद है साइन थीटा। टी से मुराद है टेन और सी से मुराद है कॉस थीटा। साइन का उल्ट क्या होता है? साइन का उल्ट होता है कोसिकन थीटा। टेन का उल्ट होता है कॉट। कॉस का उल्ट होता है सीकन थीटा। अब ये देखें, पहले क्वाड्रेंट में आल, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जो चीज़ मर्जी आ जाए वो पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन है और साइन का उल्ट कोसिकन, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और इसका उल्ट पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे सेकंड में नेगेटिव होंगे। और थर्ड में सिर्फ ये दो लिखे हुए हैं, टेन और कोट, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो इसमें कॉस और सीकन ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो याद हुआ क्या? आ सजना टुर चलिए, आ सजना टुर चलिए, आ सजना टुर चलिए। ठीक है। याद कर लें, आ सजना टुर चलिए दुनिया दी उस नुकरे। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें वो कहता है कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, कि मुद्दजा ज़ैर इनके साथ साइन बताएं कि पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो अभी चेक कर लेते हैं। साइन 160 लिखा हुआ है, तो 160 कहाँ पे होता है? यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, तो 160 तकरीबन यहाँ पे होता है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? साइन 160। अब देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? चेक कर लेते हैं सजना। साइन, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या लिख देंगे? पॉजिटिव। एमसीक्यूज में आएगा तो किस पे टिक करेंगे? पॉजिटिव पे। इसी का एक और पार्ट करते हैं, टेन 115। तो 115 कहाँ पे आएगा ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, इन दोनों के दरमियान में ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा टेन 115। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव, 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 क्योंकि सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और इसका उल्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकंड में टेन क्या होगा? नेगेटिव। अब ये एक और पार्ट करते हैं, कोसेकंड 297। अब ये आप चेक करें, जल्दी करें, जल्दी से। यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। तो 297 है, 270 से बड़ा है, तो यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 4 में। और ये कोसेकंड साइन का उल्टा है। साइन 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि 4 में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव। तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने, देखें साइन के अंदर लिखा हुआ है -310, तो साइन के अंदर माइनस लगी बाहर भी लगा दें, कोई फर्क नहीं। ये अब छोड़े, कोट के अंदर माइनस लिखे ये भी बाहर लगा दें, ठीक है। कोसेकन के अंदर माइनस लिखे ये भी बाहर लगा दें। बस इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एक बात याद रखनी है कि कॉस के अंदर माइनस लगी हो वो बाहर नहीं आती होती। कॉस भूखा है, कॉस माइनस को खा जाता है, तो कॉस के अंदर -75 है, बाहर पॉजिटिव ही आएगा, बाहर नेगेटिव नहीं आएगा। कॉस का उल्ट क्या आता है, कॉस का उल्ट सीकन, तो सीकन के साथ भी अगर नेगेटिव लगा हो तो ये भी नेगेटिव को खा जाएगा, नेगेटिव को ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखें या ना लिखें तो वो बराबर ही है। तो बस आपने इतना याद रख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कॉस और कॉस का उल्ट ये नेगेटिव को क्या करते हैं, खा जाते हैं, भूखे नदीदे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें वो कह रहा है साइन थीटा इज लेस देन 0, तो 0 से जो भी छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो वो कहता है कि ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अभी देख लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन वो क्या पूछ रहा है, पहली कंडीशन वो पूछ रहा है कि साइन थीटा नेगेटिव हो, तो साइन नेगेटिव किस किस में होता है, साइन नेगेटिव होता है आ सजना टोर चलिए, आ सजना टोर चलिए, साइन नेगेटिव होता है एक तो थर्ड में होता है और एक फोर्थ में होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉस पॉजिटिव हो। अब कॉस पॉजिटिव किस में होता है, एक तो 4 में होता है, पहले में सारे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। तो दोनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों कंडीशन 4 में सेटिस्फाई हो रही हैं, तो 4 के ऊपर टिक कर देंगे, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट करते हैं। सीकन थीटा इज लेस देन 0, यानी कि सीकन नेगेटिव हो, तो सीकन किसका उल्ट है, कॉस का उल्ट है। कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो यहाँ से चेक करें, कॉस नेगेटिव एक तो सेकंड में होता है और एक थर्ड में होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, साइन थीटा इज लेस देन 0, साइन भी नेगेटिव हो, तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक थर्ड में और एक 4 में। तो दोनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, क्वाड्रेंट नंबर 3 में, तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, कॉट पॉजिटिव हो, कॉट से मुराद यानी कि टैन का उल्टा है, तो टैन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, टैन पॉजिटिव एक तो पहले में होता है या फिर तीसरे में होता है। साइन नेगेटिव हो, अब साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, साइन नेगेटिव एक तो तीसरे में होता है एक चौथे में होता है। दोनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन थर्ड क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके ऊपर भी थर्ड पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला करवाता हूँ। अगर ये फार्मूला हो गया आपका तो ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, और ये फार्मूला नेक्स्ट 6 चैप्टर यानी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ ही जाना है, तो इसको अच्छे से भी याद कर लें। जितना अच्छा फार्मूला होगा उतने क्वेश्चन अच्छे आसानी से समझ आ जाएंगे। देखिए फार्मूला क्या है, ये एक फिक्रा आपको याद करना पड़ेगा उसके लिए। सम पीपल हैव, कुछ लोग रखते हैं, करली मुड़े हुए ब्राउन ब्राउन कलर के हेयर बाल, मुड़े हुए ब्राउन बाल रखते हैं। थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, बाकायदा बुर्शिंग के ज़रिए। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, कुछ लोग बाकायदा बुर्शिंग के ज़रिए मुड़े हुए ब्राउन कलर के बाल रखते हैं। तो इस फिक्रे को याद करें, वीडियो को पॉज करें और ये फिक्रा याद करें। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग। देखें अब यहाँ पे एस से मुराद क्या है, एस से मुराद है साइन थीटा, पी से मुराद क्या है परपेंडिकुलर, ए से मुराद क्या है हाइपोटेनियस, तो ये साइन का फार्मूला बन गया। सी से मुराद कॉस थीटा, बी से मुराद बेस, और ए से मुराद हाइपोटेनियस, टी से मुराद टैन थीटा,
इक्वल टू पी से मुराद परपेंडिकुलर और बी से मुराद बेस। तो ये फार्मूले बन गए। अब देखिए साइन का उल्ट क्या होता है, साइन का उल्ट कोसेकन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का उल्ट सेकन थीटा, तो ये इसका उल्ट हो जाएगा हाइपो ओवर बेस। और टेन का उल्ट कॉट, तो ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं टोटल, तो मैं आपको करवाता हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने दिया हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म इज इन द एंगल 4। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ लास्ट में। अब देखिए उसने हमें cos दे दिया है और वो कहता है कि बाकी की 5 चीज़ें निकालें। देखिए टोटल 6 चीज़ होती है ना, 3 ये बेसिक और 3 इनके उल्ट, टोटल 6 चीज़ होती हैं। एक उसने दे दिया, बाकी की 5 हमने निकालनी है। तो देखिए कॉस हमारे पास दिया हुआ है, कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपो। कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकन थीटा, सीकन थीटा क्या होता है, हाइपो ओवर बेस, यानी कि 41/9। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के आगे 2 तरीके हैं, ठीक है। यहाँ से आगे एक चीज़ हमें फाइंड होगी, बाकी की 4 अब हमने निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के आगे 2 तरीके हैं। अब वो 2 तरीके, एक तो 3 बेसिक फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, उनसे सॉल्व हो जाते हैं। एक मसला फिसागोरस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, उसके ज़रिए सॉल्व होते हैं। तो मैं आपको करवाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। ये बड़ा आसान है क्योंकि हमने छोटी क्लास से ये किया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बनाएं डायग्राम, ये हाइपो, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो cos थीटा दिया हुआ हमारे पास बेस ओवर हाइपो, यानी कि बेस कितनी है, बेस 9 है और हाइपोटेनियस कितना है 41। परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखें क्या निकालना है हमने, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को पहले एक साइड पे कर लें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखें अब ये देखें हाइपो की जगह पे 41, ठीक है, और बेस की जगह पे 9। तो 41 का स्क्वायर लें तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1681, और 9 का स्क्वायर लें तो ये 81 आ जाता है, ठीक है। और देखें 1681 में से 81 गए तो पीछे कितने बच गए, 1600। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो परपेंडिकुलर 1600 का जज़र लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, 40। अब देखें, अब सारी चीज़ें हो जाएंगी। साइन थीटा हमने फाइंड करना है। साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 40, हाइपो कितना है हमारे पास 41, तो ये आ गया इसका आंसर। और इसका उल्ट को सीकन, ये 40/41 है तो ये 41/40 हो जाएगा, उल्ट कर देंगे। कॉस और सीकन हमने निकाल लिया। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी, ये 40, बेस कितनी हमारे पास 9, और इसका उल्ट क्या हो जाएगा 9/40। ये 40/9 है तो इसका उल्ट 9/40 हो जाएगा। अब ये देखें, ये जो 4 क्वाड्रेंट, टर्मिनल आर्म इज इन द एंगल 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, अब पीछे वाला कॉन्सेप्ट,
आ सजना टुर चलिए। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव इसके साथ तो ना भी लगाए तो पॉजिटिव पहले ही इसने लगाया हुआ है, कॉस का उल्ट भी पॉजिटिव। तो 4 क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 4 में बाकी तो नेगेटिव होते हैं, साइन भी नेगेटिव होता है और टेन भी नेगेटिव होता है। तो इसके साथ भी नेगेटिव लगा देंगे, इसके साथ भी नेगेटिव लगा देंगे, और इसके उल्ट ये है तो इसके साथ भी नेगेटिव और इसके साथ भी नेगेटिव। कॉस की वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगी और साइन और टेन और इनके उल्ट इनकी वैल्यूज़ किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। इसका मतलब ये है। तो इसकी समझ आई, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसमें वो क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। यानी कि वो कहता है क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, साइन का फार्मूला क्या देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बनाएं ट्राई एंगल, परपेंडिकुलर कौन सा है 1, हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये √2 और बेस नहीं है। तो बेस को फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस फाइंड करने हैं तो ये परपेंडिकुलर उधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव, इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हाइपो की जगह पे ये पुट कर दें, परपेंडिकुलर की जगह पे 1 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 2 - 1 1 हो गया और इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हमने बेस फाइंड करनी, बेस का स्क्वायर फाइंड नहीं करना। तो क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। तो 1 का जिधर लें तो वो 1 ही आता है, बेस हमारे पास आ गई 1। तो इंतहाई आसान। साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है, साइन का उल्ट क्या होता है, साइन का उल्ट कोसेकन थीटा। तो ये आ जाएगा √2/1। अब बात कर लेते हैं कॉस थीटा की। करली ब्राउन हेयर, ब्राउन यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितनी है 1, हाइपोटेनियस कौन सा है √2। कॉस का उल्ट क्या होता है सीकन थीटा। तो सीकन थीटा इसका मतलब होगा √2/1। नेक्स्ट बात करते हैं टेन। टेन थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितनी है 1, 1/1 1 ही होता है। टेन का उल्ट कॉट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब वो कहता है कि टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अभी कहाँ पे होगा, कोई मुश्किल बात ही नहीं। देखो साइन उसने दिया हुआ नेगेटिव, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, आ सजना टुर चलिए। साइन नेगेटिव होता है तीसरे में या फिर चौथे में, लेकिन उसने सवाल में बता दिया कि तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर एंगल कहाँ पे होगा, एंगल चौथे में होगा। चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्ट सीकन भी पॉजिटिव। चौथे में टेन नेगेटिव होता है, तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उसने हमें कॉट दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, और वो कहता है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज
not in first quadrant. Find the values of cos theta and cosecant theta, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड। अब हमने बाकी 6 पूरी नहीं अब करनी, बस इन दोनों को निकाल लेना है। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। अब ये खुद भी कर सकते हैं। देखें कॉट है तो कॉट किसका उल्ट है, टेन का उल्ट। टेन थीटा बराबर होगा 8/15, और टेन क्या था, थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे अगर ट्राइंगल बनाए तो ये 8 परपेंडिकुलर और बेस कितना है 15। हाइपो नहीं है हमारे पास तो निकाल लेते हैं पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए। पैथागोरस थ्योरम यही है, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह पे कितना 8, बेस की जगह पे 15। 8 का स्केयर लें तो ये 64, 15 का स्केयर लें तो ये आ जाएगा 225। इन दोनों को ऐड करें, 6 4 में 5 ऐड करेंगे 9, 6 में 2 ऐड किया तो 8, बाकी ये 2 वैसे का वैसे ही। अब देखें हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस का स्केयर नहीं, तो क्या करेंगे, इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे और इधर भी स्केयर रूट, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, तो हाइपोटेनियस बराबर इसका अब स्केयर रूट लें कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया है 17। और हमने निकालना क्या, ये कॉस फाइंड करना और कोसेकन। तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17। और दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करना है, कोसेकन। ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो देखें साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो साइन सम पीपल हैव। तो कोसेकन किसके बराबर होगा, कोसेकन थीटा बराबर होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपो कितना है हमारे पास 17 और परपेंडिकुलर कितना है 8। तो ये हमारे पास फाइंड हो गए। और वो कहता है इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, कोई मुश्किल ही नहीं, आ सजना टुर चलिए। देखिए उसने हमें कोट दिया हुआ है, तो कोट के साथ कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये कोट क्या है पॉजिटिव है। तो देखिए अब कोट पॉजिटिव किस किस में होता है, कोट या इसका उल्ट टैन। टैन पॉजिटिव होता है या तो तीसरे में या फिर पहले में। और उसने हमें कह दिया कि पहला तो हो ही नहीं सकता, पहला तो हो ही नहीं सकता, तो फिर कौन सा बच गया, तो फिर एक ही सिचुएशन बच गई कि क्वाड्रेंट 3, यानी कि एंगल किस में है, एंगल क्वाड्रेंट 3 में है। तो 3 में अगर बात करें तो क्वाड्रेंट 3 में कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव होता है, और कोसेकन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये भी तीसरे में क्या होता है नेगेटिव। तो ये दो आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के। आगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे उसने हमें कोसेकन थीटा दिया हुआ है m का स्केयर प्लस 1/2m। एक चीज़ उसने हमें दी हुई है, अब वो कहता है बाकी की 5 चीज़ें मालूम करो। तो देखें ये बड़ा आसान है, कोसेकन, कोसेकन किसका उल्टा है साइन का, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 2m/m का स्केयर प्लस 1। साइन का फार्मूला क्या था, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, नीचे वाली हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बनाए ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर कितना हमारे पास दिया हुआ है 2m, हाइपोटेनियस दिया हुआ है m का स्केयर प्लस 1, बेस नहीं दी हुई। तो बेस को फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। लो ये परपेंडिकुलर उधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव
नेगेटिव। ठीक है, अब देखो हाइपो की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, एम का स्केयर प्लस 1 के होल का स्केयर माइनस परपेंडिकुलर की जगह पे 2m, और ये वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे फार्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस बी के होल का स्केयर इज इक्वल टू होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये 2ab को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यू a है और ये वाली सारी वैल्यू b है। तो फार्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ पे a का स्केयर, यहाँ पे देखें a का स्केयर यानी कि m का स्केयर प्लस b का स्केयर, b क्या है हमारे पास 1 प्लस 2a और b क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं दरमियान में, ये माइनस वैसे की वैसे ही, 2 का स्केयर लें तो 4 और m का स्केयर वैसे का वैसे ही, ये m का स्केयर आ गया। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करें, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस 2m का स्केयर आ जाएगा और ये माइनस 4m का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर। अब यहाँ पे देखें ये माइनस 4m का स्केयर है, ये प्लस 2m का स्केयर है, तो 4 में से 2 गए तो पीछे कितना बचता है, पीछे 2 ही बचता है। और प्लस वाला या माइनस वाला, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2m का स्केयर। ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a, और यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ तो b बन जाएगा। तो ये फार्मूला सारा जो हमने प्लस वाला ओपन किया है वही यहाँ पे माइनस वाला बन रहा है। ठीक है, माइनस वाला फार्मूला कौन सा, फार्मूला आपने सुना हुआ a माइनस बी के होल का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखें a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। इस फार्मूले को अगर मैं क्लोज करूँ तो ये क्या बन जाएगा, a ये वाली रकम a प्लस ये वाली रकम b, सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस a माइनस b के होल का स्केयर बराबर किसके है, ये बेस है तो बेस का स्केयर। हमने बेस फाइंड करनी है, बेस का स्केयर नहीं। तो क्या करेंगे, इधर भी स्केयर रूट इधर भी, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर से बेस बराबर आ गई m का स्केयर माइनस 1। अब बाकी चीज़ें आसान। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉस थीटा किसके बराबर, बेस ओवर हाइपोटेनियस करली ब्राउन हेयर। तो बेस यहाँ पे कितने हमारे पास, ये m का स्केयर माइनस 1 ओवर हाइपोटेनियस ये वाला। कॉस का उल्ट क्या आता है, सीकन थीटा, तो इसको ऊपर नीचे करके लिख दें। अब tan निकालते हैं, tan थीटा थ्रो प्रॉपर बुशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 2m, बेस कितनी है ये वाली m का स्केयर माइनस 1, tan का उल्ट कॉट, तो ये m का स्केयर माइनस 1 ओवर 2m, ये उल्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्केयर रूट 7 and the terminal arm of the angle is not in the third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है। फाइंड द वैल्यूज कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन स्क्वायर थीटा। तो ये बड़ा आसान है। tan थीटा हमारे पास दिया हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट 7, और वो कहते हैं एंगल तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। सिर्फ हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली, एक को सीकन की इसमें हमें चाहिए और एक सीकन की, यहाँ पे पुट कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें tan दिया हुआ है, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रो प्रॉपर बुशिंग। तो देखें परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1, बेस कितनी हमारे पास स्क्वायर रूट 7, हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है, आसान है सारे क्वेश्चन, सिर्फ फार्मूले याद करने के लिए। परपेंडिकुलर की जगह पे 1, बेस की जगह पे स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, ये इससे कैंसिल, तो 1 + 7 कितना हो गया 8। हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया 8 स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे पुट कर दें। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो कोसिकन चाहिए, दूसरे नंबर पे सीकन चाहिए। तो कोसिकन किसका उल्ट है, साइन का। साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हैव, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो कोसिकन किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है, स्क्वायर रूट 8 ओवर परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1। ठीक है, अब देखें दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, सीकन चाहिए। सीकन किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस बराबर होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस का उल्ट सीकन, सीकन बराबर होगा फिर हाइपोटेनियस ओवर बेस। हाइपोटेनियस कितना है, स्क्वायर रूट 8 और बेस कितनी हमारे पास, स्क्वायर रूट 7। तो ये दो वैल्यूज़ हमें लिखनी है आंसर में, इसको भूल जाएं। अब देखें वो कहता है तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर किस क्वाड्रेंट में होगा, बड़ा ही आसान है, वही जो पहले बात की, आ सजना टुर चलिए। टैन उसने हमें दिया हुआ है, टैन के साथ कोई अलामत नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब टैन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, या तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है या पहले क्वाड्रेंट में। उसने हमें एक शर्त दे दी है, वो कहता है तीसरे में तो है ही नहीं, तो फिर किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले में। तो पहले में कोसिकन भी पॉजिटिव और सीकन भी पॉजिटिव, इन दोनों के साथ पॉजिटिव ही आएगा। अब इनकी वैल्यूज इधर पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखें कोसिकन थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 8, इधर स्क्वायर लगाओ, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, तो इधर इसके ऊपर भी क्या लगाते हैं, स्क्वायर, दरमियान में ये माइनस और सीकन थीटा का स्क्वायर। सीकन थीटा हमारे पास ये बराबर है स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर नीचे डिवाइड, और नीचे क्या है कोसिकन थीटा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर दरमियान में प्लस, इन दोनों के दरमियान में प्लस लगा देंगे। लो अब ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, ये क्या बन गया 8, दरमियान में माइनस, तो ये दोनों स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 8 ओवर 7। इस डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये भी कैंसिल 8, ये प्लस वैसे का वैसे ही, ये दोनों भी कैंसिल, तो ये बन जाएगा 8 ओवर 7। जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं, उसके बटे के नीचे 1, जिसका कोई नहीं उसका एक अल्लाह, तो इसका एलसीएम लें कितना आ जाएगा 7। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 8 7 56 माइनस 8 1 8, ये एलसीएम का तरीका होता है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 1 7, 1 का टेबल पढ़ेंगे 7 आ जाए, तो 7 तक ही पढ़ेंगे, ये 7 रफ फॉर्म में लिखें, इस 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 8 7 यहाँ पे भी 56 प्लस, अब ये देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 1 तक, 8 1 8, तो यहाँ पे देखें 56 में से 8 गए, तो ये पीछे कितना बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 48 ओवर 7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 56 में ये 8 प्लस करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64, 7 से 7 कैंसल, 48 डिवाइडेड बाय 64। अब ये कटते हैं तो काट दें, 2 2 4 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 6 12, तो 12/16, 4 3 12 4 4 16, तो 3 ओवर 4 ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
अब ये आपने खुद करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई मुश्किल नहीं। देखे cot थीटा उसने हमें दिया हुआ है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में पहले में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो साइन चाहिए, दूसरे नंबर पे कॉस चाहिए। तो बस कि कुछ भी नहीं करना आपने, साइन निकाल लेना है और कॉस निकाल लेना है, और निकाल के इधर पुट कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।